बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत आलिया ने कहा कि हमारे पास दरख्वास्त ज़मानत खारिज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। दो रुकनी बेंच के फैसला लिखवाने के दौरान वकला ने अदालत से दोबारा कुछ देर इंतज़ार की इस्तदा की। जस्टिस अली बाकर वकला के बोलने की वजह से कुछ देर के लिए रुक गए। वकला की खामोश होते ही बेंच ने दरख्वास्त खारिज करने का फैसला सुना दिया। अदालत ने इमरान खान को पेशी के लिए 6:30 बजे का वक्त दे रखा था। मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हदायत की कि नून लीग के तमाम उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले लें। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया था। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में लीगी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें हुई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने सदर मुमलिकत और अफ़वाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर डॉक्टर आरिफ अलवी को ख़त लिखा है, जिसमें जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की जानिब से हलफ की खिलाफ वर्जियों की तफसीलात भी सदर मुमलिकत को इरसाल की गई हैं। ख़त में बतौर सुप्रीम कमांडर सदर मुमलिकत से साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ फौरी तहकीकात का मुतालबा किया गया है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने चीन के साथ मुवासलाती रास्ते बहाल करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया है कि चीन अमरीका के साथ मुवासलाती रास्ते बंद करने का ख्वाह है, लेकिन वाशिंगटन राब्ते के इस तरीक़ाकार को बहाल करने की तरगीब दिलाता रहेगा। याद रहेगी, अमरीकी फौज की जानिब से चीनी बैलून को मार गिराए जाने के बाद बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात का मुस्तकबिल और भी तारीक दिखाई दे रहा है। ये बात सामने आई है कि रूस अपने नए जंगी ड्रोन तैयारे जल्द मैदान जंग में उतारेगा। बड़ा इंकिशाफ सामने आ गया। रूसी असला साज कंपनी के CEO ने आलमी मंडियों में जंगी ड्रोन तैयारों की तरक्की और तोसी का ऐलान कर दिया। रूसी असला साज कंपनी के CEO ने कहा है कि इनका मुल्क जंगी ड्रोन तैयारों की तैयारियों और आलमी मंडी में मजबूत मौजूदगी पर गौर कर रहा है। शुमाली कोरिया में किम जोंग उन की बेटी जैसा नाम रखने पर पाबंदी आए। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की बेटी जैसा नाम रखने पर मुल्क भर में पाबंदी आयद कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया में अब लड़कियों का नाम किम जोंग उन की बेटी जैसा नहीं रखा जाएगा। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की बेटी का नाम जोए है, जिसकी उम्र 10 साल है। किम जोंग उन रवा हफ्ते कई अहम रियासती तकरीबात में अपनी बेटी के साथ मंजर आम पर आए थे। शुमाली कोरिया में इस नाम की दीगर लड़कियों पर नाम तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है और तमाम रजिस्टर्ड लड़कियों व खवातीन को कहा गया है कि वो एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने नाम तब्दील कर लें। रूसी और शुमाली अमरीकी तैयारे आमने सामने। रूसी बम्बार्ड तैयारे और शुमाली अमरीकी फजाइया के लड़ाका तैयारे फजा में आमने सामने आ गए। अमरीकी फजाइया का दावा है कि इसने रूसी बम्बारों का रास्ता रोक दिया। नॉर्थ अमरीकी एयर स्पेस डिफेंस कमांड ने कहा है कि रूसी स्ट्रेटजिक बम्बार लड़ाका तैयारों को शुमाली अमरीका की फजाई दफाई अफवाज ने इस वक्त आगे बढ़ने से रोक लिया जब वो अलास्का के करीब बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हदूद पर परवाज़ कर रहे थे। 14 फरवरी को मुश्तरका US कैनेडियन मरकज़ ने एक बयान में कहा है कि रूसी तैयारा जिसकी पीर को शिनाख्त की गई थी, अमरीकी या कनाडा की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल नहीं हुआ। चीन के सदर शी जिनपिंग ईरान का सरकारी दौरा करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग ईरान का सरकारी दौरा करेंगे, ताहम इस हवाले से फिलहाल कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन के सदर ने ईरानी हममनसब की दौरा ईरान की दावत कबूल कर ली। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग आखिरी मरतबा 2016 में ईरान गए थे। वाज़ेह रहे कि ईरानी सदर 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर 13 फरवरी को चीन पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने चीनी हममनसब को दौरा ईरान की दावत दी और उन्होंने कबूल कर ली।
तुर्किया में अब तक 4,300 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स। तुर्किया में आने वाले ज़लज़ले के बाद से अब तक 4,300 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा चुके हैं। तुर्किया और शाम में आने वाले होलनाक ज़लज़ले से मजमूई अमवात की तादाद 41,987 हो चुकी है। तुर्क डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक तुर्किया में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 36,187 हो गई है। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शाम में ज़लज़ले से 5,800 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान में लड़की और लड़के के इकट्ठे घूमने पर पाबंदी आयद कर दी गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक ये फैसला किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए पेशगी इकदाम के तौर पर किया गया है। गोमल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में तलबात को मुहतात रहने और क्लास रूम्स तक महदूद रहने की सख्ती से हदायत की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक खिलाफवर्जी करने वाले तलबा व तलबात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया का कहना है कि इस फैसले से खवातीन को ज्यादा बेहतर और महफूज माहौल मुहैया हो सकेगा। एलोन मस्क ने एआई टेक्नोलॉजी को इंसानियत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। टेस्ला और स्पेस एक्स के बानी एलोन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इंसानियत के लिए सबसे बड़े खतरात में से एक करार दे दिया। दुबई में एक इवेंट से ऑनलाइन खिताब के दौरान एलोन मस्क ने कहा कि चैट जीपीटी से साबित हुआ है कि एआई टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और इस पर हमें फिक्रमंद होना चाहिए। एलोन मस्क का कहना है कि मुस्तकबिल के इंसानों के लिए एआई टेक्नोलॉजी चंद बड़े खतरात में से एक होगी। उन्होंने मजीद कहा है कि एआई टेक्नोलॉजी तकरीबन अच्छी पेशरफ्त है जिससे मुस्तकबिल में मौका पैदा होंगे, मगर इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ा खतरा भी है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मजीद सस्ता हो गया। मुल्क भर में अमेरिकी डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है और आज भी इंटरबैंक और ओपन मार्केट्स में डॉलर सस्ता हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर का भाव 1 रुपया और ओपन मार्केट में 50 पैसे कम हुआ। इंटरबैंक में 1 रुपया कमी के बाद डॉलर 264 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ, जबकि इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर का भाव 265 रुपये 38 पैसे था। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजेशन मरियम नवाज की यूथ नुमाइंदों से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मेरी हुकूमत नहीं, हमारी हुकूमत तो तब होगी जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक हुकूमती नाकस कारकर्दगी पर इत्तेहादियों ने मलबा एक दूसरे पर गिराना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजेशन मरियम नवाज ने खुद को मौजूदा हुकूमत से अलग करार दे दिया। अमेरिका ने ईरान को मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह करार दे दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कोरेला ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा है कि ईरान की जानिब से हौसी मलेशिया को हथियार भेजना सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी कमांडर का मजीद कहना था कि ईरान का ये अमल अमन की कोशिशों के लिए नुकसानदेह है। ईरान की जानिब से असले की तरसील रोकने और ईरान की सरगर्मियों का मुकाबला करने के लिए इत्तेहादियों का किरदार अहम है। न्यूजीलैंड में गैब्रियल नामी समंदरी तूफान के बायस मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 5 हो गई। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तूफानी बारिशों के बाद आने वाले सैलाब के बायस 9,000 अफराद बेघर हो गए। हुकाम का कहना है कि मुतासरा इलाकों में बहाली की कोशिशें जारी हैं। कुछ शहरों में राब्ते और रसाई के जरिए बदस्तूर मुनक़िता हैं, जबकि लाखों लोग बिजली से भी महरूम हैं। खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर की मदद से पानी, खुराक और फ्यूल आबादी तक पहुंचाया जा रहा है। जर्मनी की फ़ज़ाई कंपनी के आईटी सिस्टम में खराबी, हज़ारों मुसाफिर फंस गए। जर्मनी की फ़ज़ाई कंपनी लिफ्थांसा के आईटी निज़ाम में खराबी की वजह से दुनिया भर में हज़ारों मुसाफिर फंस कर रह गए और सैकड़ों परवाज़ों को मनसूख या उनका रुख मोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अहम बैनुल-अक़वामी ट्रांजिट मराकज़ और यूरोप के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक फ्रैंकफर्ट में अब तक 200 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं। लिफ्थांसा को उम्मीद है कि शाम तक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी।
पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चलाने वाले शख्स को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। फैसलाबाद के सिकंदर जुमा ने लसबेला में आर्मी हेलीकॉप्टर गिरने के बाद गुमराहकुन पोस्टें की। गुमराहकुन पोस्ट करने के बाद FIA मुल्ज़म के खिलाफ हरकत में आई थी। मुल्ज़म के खिलाफ पीका ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 और 24C के तहत कार्रवाई की गई। सेशन कोर्ट फैसलाबाद ने मुल्ज़म को 5 साल कैद और 2.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ज़ल्ज़ला मुतासरा इलाकों के दौरे के साथ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्क सदर से मुलाकात में ज़ाती तौर पर पाकिस्तानी कौम की जानिब से सानिया पर इजहार अफसोस करेंगे। तुर्किया में मौजूद पाकिस्तानी सिक्योरिटी टीमों से भी मुलाकात करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की थी। इन्हें 50,000 रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया गया। शेख रशीद अहमद के इस्तकबाल के लिए अडयाला जेल के बाहर अवामी मुस्लिम लीग के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे, जो इनके हक में नारेबाजी भी कर रहे थे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।